हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का ये तीसरा क्वेश्चन है। कहता है कि संलग्न चित्र एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, जैसे देखिए गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है, जिनसे अंक किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। आप जो देख रहे हैं ये जो छोटा हिस्सा, सबसे छोटा वृत्त, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्या कह रहा है कि व्यास 21 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर ये गोल्ड वाला हिस्सा का गोल्ड। उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पट्टी आप देख रहे हैं ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है। लेकिन ये जो सबसे छोटा है गोल्ड, उसका व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। तो जब गोल्ड वाला हिस्सा का व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होता है? रेडियस d/2 होता है। तो 21/2, तो 21 का आधा होता है 10.5। कितना होता है? 10.5। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा? 10.5। इसका भी हो जाएगा 10.5। तो मान लीजिए कि R और गोल्ड, मतलब इसका मतलब हो गया कि रेडियस गोल्ड वाला जो सर्कल है उसका रेडियस हमने कितना निकाला? 10.5। तो उसको हमने क्या माना? R। क्या माना? R। तो रेड वाला का कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक R और यहाँ से यहाँ तक R, तो R और R 2R। रेड वाला का उसी प्रकार का ब्लू वाला का हो जाएगा 3R, उसी प्रकार का ब्लैक वाला का हो जाएगा 4R और व्हाइट वाला का हो जाएगा 5R। तो इस तरीक़ा से ये सेटिंग है। तो R का मान कितना हो गया? 10.5। तो निकालना है एरिया। तो एरिया निकालना है किसका? एरिया निकालना है गोल्ड का, गोल्ड वाला क्षेत्र का। तो क्या होता है? πr²। तो बराबर पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुना R कितना है? 10.5 पर पावर 2। तो 22/7 गुना 10.5 गुना 10.5। 7 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15×7=105। तो 1.5 हो गया। अब जो है इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 105 को 15 से पहले गुना करेंगे तो 5×5 के 5, 2, 5×1=5। फिर यहाँ काट देंगे 5, 1, 1 कितना हो जाएगा? 5, 5 और 2 7, 5 और 1 6, 1। अब 22 से गुना कर देंगे तो 22 से गुना कर दीजिए। 5 दूना 10 के 0, 7 दूना 14 और 1 15 के 5, 6 दूना 12 और 1 13 के 3, 2 एकम 2 और 1 3। यहाँ कट जाएगा 0, 5, 3, 3। अब जोड़िए 0, 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, 3 और 3 6, 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो रेडियस हुआ वो कितना है? 10.5 है। तो गुना एक बार चेक कर लेते हैं कि 22/7 गुना 10.5 और गुना 10.5। 7 से काट दिए, कितना बार में? 1.5। तो 105 और 15 को गुना कर देंगे तो 5×25 के 5 हो गया, 2, 5×1=5। फिर 5, सॉरी यहाँ 0 हो जाएगा, गुना गलत हो गया। तो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है
और समझना पड़ता है। तो देखिए गुना फिर से करके आपको बताते हैं। 105 को पहले 15 से गुना करेंगे, 5 25 के 5, 2 5 एकम 5, फिर काट दीजिए 5 0 1 जोड़ देंगे 5 5 और 2 7 5 1। अब 22 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0, 7 दूना 14, 1 15 के 5, 5 दूना 10 और 1 11 के 1, 2 एकम 2 और 1 3, फिर काट दीजिए 0 5 1 3, 0 5 5 और 1 6, 3 और 1 4 3। तो कितना हो गया, 2 अंक पीछे पॉइंट देंगे 1 2, तो 346.5। तो क्या लिखेंगे, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो गोल्ड वाला जो हिस्सा है उसका एरिया निकल गया। अब निकालना है रेड वाला। तो एरिया किसका निकालना है, रेड का। तो क्या करेंगे, पाई और यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r, तो 2r हो गया। तो 2r का होल स्क्वायर और माइनस r का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पाई बड़ी कोष्ठ में 2r का होल स्क्वायर, तो 2r को 2r से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 r स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ कितना है, r स्क्वायर। तो पाई गुना 4r स्क्वायर में से r स्क्वायर घट जाएगा तो 3r स्क्वायर। अब दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर। तो बराबर 3 इंटू पाई r स्क्वायर का मान आप यहाँ पर निकाल लिए हैं। पाई r स्क्वायर का मान कितना है, 346.5। तो 346.5 को 3 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 1039.5। तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए, अब जो है रेड वाला का निकल गया, अब निकालना है ब्लू वाला का। तो एरिया निकालना है किसका, ब्लू वाला का। तो एरिया इस शॉर्टकट में लिखने का एक तरीका है, एरिया ऑफ ब्लू। तो यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r, तो r प्लस r 3r, और यहाँ से यहाँ तक r प्लस r 2r, तो 3r में से 2r घट जाएगा। तो इसका कैसे सेटिंग करेंगे, पाई, उसके बाद लिखेंगे 3r का होल स्क्वायर माइनस 2r का होल स्क्वायर। तो पाई कितना हो जाएगा, 9r स्क्वायर, 3r इंटू 3r 9r स्क्वायर माइनस 2r इंटू 2r, तो 4r स्क्वायर हो गया। तो बराबर पाई इंटू 9 में से 4 घट जाएगा 5r स्क्वायर, तो 5 पाई r स्क्वायर, तो बराबर 5 गुना पाई r स्क्वायर का मान कितना हो गया, तो पाई r स्क्वायर का मान आपने निकाल लिया है 346.5। तो 346.5 346.5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1732.5। तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ब्लू वाला क्षेत्र का एरिया निकल गया। अब एरिया निकालना है ब्लू के बाद है ब्लैक। तो ब्लैक वाला का निकालेंगे। तो देखिए कितना टेक्निकल सवाल है ये। तो ब्लैक यहाँ पर है, तो 1 2 3 4, तो 4r हो गया। उसके बाद घटाना है ब्लू तक, 1 2 3 मतलब 3r, तो 4r में से 3r, तो पहले पाई लिखेंगे, बड़ी कोष्ठ लिखेंगे, उसके बाद 4r का होल स्क्वायर घटा 3r का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पाई 4 चौका 16 r स्क्वायर, 3 तिया 9 r स्क्वायर। तो पाई 16r स्क्वायर में से 9 स्क्वायर घट जाएगा तो 7r स्क्वायर, तो 7 पाई r स्क्वायर, तो 7 गुना पाई r स्क्वायर का मान हमने क्या निकाला था, 346.5।
346.5 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2425.5। कितना हो जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच गया व्हाइट वाला, तो व्हाइट वाला का हम यहीं पर निकाल देते हैं आपको। तो देख लीजिए बहुत ही आसानी पूर्वक बन गया, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जो है हम निकालेंगे, ये क्या है ब्लैक, ब्लैक के बाद व्हाइट, W एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एरिया लिख देते हैं, एरिया WHITE व्हाइट, तो बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, 5R, तो पाई बड़ी कोष्ट में लिखेंगे 5R का होल स्क्वायर, उसके बाद 1 2 3 4 मतलब 4R का होल स्क्वायर, तो बराबर पाई बड़ी कोष्ट में 5 25 R स्क्वायर, 4 चौका 16 R स्क्वायर, तो पाई 16, 25 में से 16 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 R स्क्वायर। अब दोनों को गुना कर देंगे तो 9 पाई R स्क्वायर बराबर 9 गुना पाई R स्क्वायर का मान हमने निकाल करके रखा है 346.5, तो 346.5 को 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो है यह सवाल बहुत ही आसान तरीका से बता दिया गया है। आपको जो है गोल्ड वाला का ये व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा कितना 10.5, त्रिज्या कितना हो जाएगा 10.5, तो R जो है मतलब रेडियस गोल्ड वाला सर्कल का 10.5 हो गया। तो एरिया निकालेंगे गोल्ड वाला सर्कल का, तो पाई R स्क्वायर हो जाएगा, 7 से काट देंगे 10.5 को, तो कितना हो जाएगा 1.5, तो 22 को और 10.5 को और 1.5 को गुना कर देंगे तो 346.5 हो जाएगा। उसके बाद एरिया निकालेंगे रेड वाला सर्कल का, तो 2R का होल स्क्वायर में से R स्क्वायर का होल स्क्वायर घट जाएगा। तो देखिए यह एक तरीका है कि 2R का होल स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर, तो 2R को 2R से गुना करेंगे 4R स्क्वायर फिर माइनस R स्क्वायर, 4R स्क्वायर में से R स्क्वायर को घटा देंगे तो 3R स्क्वायर। अब जो है सबको गुना कर देंगे तो 3 पाई R स्क्वायर, तो 3 को 3 लिख देंगे और पाई R स्क्वायर का मान यहाँ निकाला हुआ है 346.5, तो पाई R स्क्वायर के जगह पर 346.5 लिख देंगे। ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से ब्लैक वाला का निकालेंगे, तो देखिए ब्लैक कहाँ पर है 1 2 3 4, तो 4R हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R, उसमें से 1 2 3 R प्लस R प्लस R, 3R को घटा देंगे मतलब किसका निकालना है ब्लू, तो ब्लू वाला का निकालना है ना, तो R प्लस R प्लस R, 3R में से रेड वाला तक का घटा देंगे R प्लस R 2R, तो 3R का होल स्क्वायर में से 2R का होल स्क्वायर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 3R को 3R से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9R स्क्वायर हो जाएगा, 2R को 2R से गुना कर देंगे तो 4R स्क्वायर, 9 में से 4 घट गया तो 5R स्क्वायर, 5R स्क्वायर को पाई से गुना कर देंगे तो 5 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, 5 है तो 5 लिख देंगे और पाई R स्क्वायर का मान कितना है 346.5, 346.5 को 5 से गुना कर देंगे तो 1732.5 हो गया। अब एरिया ब्लैक वाला का निकालेंगे, मतलब BLACK ब्लैक, तो यहाँ समझिए ब्लैक वाला का, तो यहाँ से यहाँ तक R हो गया, यहाँ से यहाँ तक R हो गया 1 2 3 4, तो 4R में से 1 2 3R घट जाएगा, तो 4R स्क्वायर में से 3R का होल स्क्वायर घट जाएगा, तो 4 चौका 16R स्क्वायर घटा 3 तिया 9R स्क्वायर, 16 में से 9 घट जाएगा 7R स्क्वायर, दोनों को गुना कर देंगे तो 7 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 है तो 7 पाई R स्क्वायर का मान 346.5, ये दोनों को गुना कर देंगे तो 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है व्हाइट वाला का, तो व्हाइट वाला का देखिए यहाँ से यहाँ तक R प्लस R प्लस R प्लस R, 1 2 3 4 5, तो 5R हो गया, तो 5R का होल स्क्वायर में से 1 2 3 4
4r का होल स्क्वायर घट जाएगा, तो 5 25, 4 चौका 16, तो 25 में से 16 घट गया, 9r स्क्वायर, तो 9r स्क्वायर को पाई से गुना करेंगे, 9 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो गया, तो पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है 346.5, तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। इस प्रकार से जो है हम देख रहे हैं कि पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी पूर्वक निकल गया है। यदि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, हर दिन 100% समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का सवाल पढ़ते रहिए आसान शब्दों में, आसान भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।